गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 3 कंटिन्यू कर रहे हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। देखिए इसके अंदर अपना जो है टॉपिक है एटम। इसके अंदर अपना जो है सिंबल्स के बारे में अपन डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए एटम का सिंबल्स को जॉन डाल्टन ने जो है एटम जो डिफरेंट एलिमेंट्स है उनको रिप्रेजेंट करने के लिए सर्कल्स का यूज करा था और उसके अंदर जो है डिफरेंट साइंस का यूज करके जो है एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट किया था। तो उस टाइम लिमिटेड नॉन एलिमेंट्स थे तो सर्कल के थ्रू रिप्रेजेंट कर दिया उन्होंने। बट सर्कल के थ्रू जो रिप्रेजेंट करना एक काफी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है और कन्वीनियंट प्रोसेस नहीं है। तो इसके लिए जो है एक अलग मेथड डेवलप करा उन्होंने, ब्रेजिलियस। तो ये साइंटिस्ट थे अपने ब्रेजिलियस, ठीक है, स्वीडिश केमिस्ट थे जे ब्रेजिलियस। तो इन्होंने क्या करा कि इन्होंने बोला कि मैं सिंबल्स को जो है रिप्रेजेंट करने के लिए जो भी एलिमेंट का जो लैटिन नेम है उसका एब्रिविएशन यूज करूंगा। जो भी एलिमेंट है उसका जो लैटिन नेम है उसका एब्रिविएशन यूज करूंगा, ताकि फर्स्ट लेटर यूज करता हूं। जैसे इन्होंने बताया कि जैसे कार्बन है ना। अब बोले कार्बन का मैं इसका अगर डाल्टन के हिसाब से देखें तो कार्बन के लिए जो इन्होंने ऐसे सर्कल बना के बताया कि ये इसका सर्कल होना चाहिए, अंदर को पूरा ऐसे डाल कर दिया उन्होंने। तो ये तो एक कन्वीनियंट मेथड नहीं है। अपन केमिकल रिएक्शन के अंदर इस तरह का सर्कल से अपन केमिकल रिएक्शन को शो नहीं कर सकते हैं। तो ब्रेजिलियस ने एक सिंपल सा कन्वीनियंट मेथड डेवलप करा। तो उन्होंने बताया कि जो भी लैटिन नेम है एलिमेंट का उसका एक एब्रिविएशन यूज करना है। जैसे कार्बन के लिए मैंने सी यूज कर लिया, ठीक है ना। तो ऐसे उन्होंने क्या करा कि ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन के लिए इन्होंने जो ऑक्सीजन का एब्रिविएशन ले लिया ओ, नाइट्रोजन के लिए एब्रिविएशन ले लिया इसका एन, नाइट्रोजन का एब्रिविएशन ले लिया एन, इस तरह से। लेकिन कुछ सिंबल्स ऐसे हैं जिनके अंदर जो फर्स्ट लेटर जो है वो कॉमन है। जैसे अपन कार्बन है और कॉपर है। अब देखिए कार्बन और कॉपर, अब दोनों में अपन सी सिंबल तो यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि सेम सिंबल्स कभी भी एलिमेंट्स को नहीं पुट कर सकते। तो इस केस में क्या कर गया कि है तो CO यूज करें, लेकिन CO अगर यूज करें तो CO तो कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया। तो फिर क्या करा, इसका जो नेम है दूसरा लैटिन लैंग्वेज के अंदर इसका जो नेम है उससे लिया क्यूप्रम। तो क्यूप्रम का Cu, क्यूप्रम है ना, इस क्यूप्रम से ले लिया Cu, कॉपर का सिंबल Cu ले लिया। ऐसे ही अगर बात करें इसके अंदर कैल्शियम, ठीक है, अब कैल्शियम की C से स्टार्ट हो रहा है इसके अंदर कैल्शियम, तो इन्होंने इसके अंदर से Ca यूज कर लिया इसका एब्रिविएशन। तो कि ये बताना है कि कोई भी एलिमेंट्स का सिंबल्स जो है वो ओवरलैप नहीं करना चाहिए या फिर एक दूसरे से सेम नहीं होना चाहिए। सिंबल हर एक एलिमेंट्स के लिए डिफरेंट सिंबल्स का होना जरूरी है इसके अंदर। जैसे कैडमियम के लिए Cd और कोबाल्ट के लिए Co। तो इस तरह से जो है अलग अलग सिंबल का यूज करके इन्होंने बताया। अब नेक्स्ट इसमें मॉडर्न एटॉमिक सिंबल्स के बारे में बात करते हैं इसके अंदर। तो ये मॉडर्न एटॉमिक सिंबल्स ब्रेजिलियस के सिंबल्स पे ही बेस्ड है, ठीक है। मॉडर्न एटॉमिक सिंबल, मॉडर्न एटॉमिक सिंबल्स ध्यान दीजिएगा इसमें। तो क्या है इसमें मॉडर्न एटॉमिक सिंबल्स वो जे ब्रेजिलियस ने अकॉर्डिंग टू दिस मेथड द सिंबल्स ऑफ एन एलिमेंट कैन बी रिटन। देखिए सिंबल्स को लिखने के लिए क्या रूल है। फर्स्ट रूल है फॉर सर्टेन एलिमेंट द सिंबल ऑफ एन एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ द फर्स्ट लेटर ऑफ इट्स कॉमन। यानी जनरली अपन फर्स्ट लेटर का यूज करते हैं इसके लैटिन नेम का, लैटिन और ग्रीक नेम में से लेते हैं इसके अंदर सच लेटर। और ये जो फर्स्ट लेटर अपन यूज करते हैं इसके अंदर जो भी इसका लैटिन या ग्रीक नेम है इसके फर्स्ट लेटर को ऑलवेज आपको कैपिटल में राइट डाउन करना है। तो फर्स्ट रूल हो गया इसमें मॉडर्न एटॉमिक सिंबल का कि अपने को फर्स्ट लेटर यूज करना है उसके लैटिन या ग्रीक नेम का और वो भी कैपिटल लेटर में यूज करना। सेकंड रूल क्या है, फॉर एलिमेंट हैविंग द सेम लेटर सेम फर्स्ट लेटर दैट सिंबल कंसिस्ट ऑफ द टू लेटर। अगर मान लीजिए सेम लेटर है, जैसे इसमें भी C है इसमें भी C है फर्स्ट लेटर, तो इसके इसमें जो इसमें सेकंड लेटर यूज कर रहा है, जैसे इसमें C है, ठीक है, तो इसमें सेकंड लेटर का भी यूज कर, लेकिन सेकंड लेटर हमेशा ऑलवेज क्या रहेगा इसमें स्मॉल लेटर का यूज करना है, ठीक है ना। तो ये चीज बताया इसके अंदर। अभी के कुछ के जो है सिंबल्स जो है वो उसके
नैन से अपन नहीं पुट कर रहे हैं, उसके दूसरे लैंग्वेज के अंदर जैसे लैटिन या फिर ग्रीक लैंग्वेज के अंदर चलिए, जैसे अब कॉपर का सिंबल है, यहाँ पे सीओ नहीं दे रहे हैं, सीओ जो है वो कोबाल्ट को दे दिया, तो यहाँ पे जो है कॉपर के लिए फिर अपन क्यूप्रम से इसका सिंबल लिया। ऐसे अपन सोडियम की बात करते हैं, तो अब सोडियम के अंदर तो इसका सिंबल जो है वो इससे नहीं ले सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। सल्फर एस ले तो सल्फर हो जाता है इसके अंदर, तो क्या करा इसका जो सिंबल लिया है इसके अंदर वो नेट्रियम से लिया, नेट्रियम से Na लिया इसका। ऐसे पोटेशियम का सिंबल, पोटेशियम, तो पोटेशियम का सिंबल P नहीं दिया, P फास्फोरस का हो गया, तो इन्होंने पोटेशियम का सिंबल K कैलियम से लिया, कैलियम, तो इसका सिंबल रख दिया K। तो इस तरह से कोई भी सिंबल्स को जो है सैम नहीं रखा गया इसके अंदर, तो इस तरह से सिंबल्स को जो है वो डिजाइन किए गए हैं, ठीक है मिस्टर। तो कुछ एलिमेंट्स के सिंबल्स दे रखे हैं इसके अंदर आपको, एल्यूमिनियम का Al, एंटीमनी का Sp, तो देखिए कुछ सिंबल्स जो है आपको इसके नेम से मैच नहीं होंगे, तो उसका मतलब ये कुछ लैटिन या ग्रीक नेम से ले रखे हैं इसके अंदर, जैसे इसके अंदर एंटीमनी का जो है वो Sb दिया है, ठीक है, तो ये स्टेडियम से लिया है इसके अंदर। ऐसे देखिए एक और मैं तो इसके अंदर आपका गोल्ड का जैसे है इसका सिंबल Au है, गोल्ड का सिंबल तो ये ऑरम से लिया है इसके अंदर, ठीक है। और एक है इसके अंदर आपका आयरन, आयरन का सिंबल लिया है इसके अंदर लैटिन लैंग्वेज इसके अंदर फेरल से, ठीक है। और अगला है इसके अंदर आपका पोटेशियम का मैंने बता दिया केलियम, लैटिन लैंग्वेज है केलियम, तो इससे इसके के ले लिया इसके अंदर। और नेक्स्ट है इसके अंदर सोडियम का मैंने बताया नेट्रियम से लिया है इसके अंदर, लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है नेट्रियम। एंड टंगस्टन, टंगस्टन का W, तो ये वॉल्फ्राम से लिया है, ठीक है, ये भी लैटिन वर्ड है इसका। बात देखिए इसके अंदर जिंक का जो है, जिंक से ग्रीक लैंग्वेज से है ये Zn, तो इस तरह से जो है लैटिन ग्रीक लैंग्वेज या फिर उसके कॉमन नेम से इसके अंदर सिंबल्स को पुट अप किया गया है इसके अंदर। लेकिन सिंबल्स के अंदर जो है कभी भी सेम सिंबल नहीं होना चाहिए, फर्स्ट लेटर ऑलवेज कैपिटल होगा, सेकंड लेटर जो है वो स्मॉल लेटर ही होगा, ठीक है, 2 लेटर से ज्यादा सिंबल्स नहीं होता है, ये भी चीज का ध्यान रखिए। तो देखिए यहाँ पे डेफिनेशन दिया हुआ एटॉमिक सिंबल्स, एटॉमिक सिंबल्स का डेफिनेशन क्या है देखिए इसके अंदर। The symbol of an element is an abbreviation for the full name of the element, यानी सिंबल क्या है, फुल नेम का एब्रिविएशन है, जैसे कार्बन का एक शॉर्ट फॉर्म, ऑक्सीजन का एक शॉर्ट फॉर्म, तो the symbol is the of an element is the abbreviation या शॉर्ट नेम ऑफ द फुल नेम ऑफ द एलिमेंट, यानी पूरे नेम का इसका शॉर्ट फॉर्म है इसका, ठीक है। The symbol of element is the short hand notation of all its name, तो ये एक शॉर्ट हैंड नोटेशन होता है इसके अंदर। Symbol of element consists of the 1 or 2 letter derived from the common or Latin language से इसको डेराइव किया गया है। जैसे इसमें अपन सिंबल लिया हाइड्रोजन, हाइड्रोजन पूरा एक नाम है इसका, एक सिंबल अपने शॉर्ट बना दिया हाइड्रो H ले लिया, ठीक है, ऐसा सा हीलियम H ले लिया। अब सिग्निफिकेंस क्या है सिंबल्स, इन सिंबल्स का महत्व क्या है इसको समझते हैं। देखिए इसमें सिग्निफिकेंस का समझना इसमें पहला है सिग्निफिकेंस, द सिंबल ऑफ सिंबल स्टैंड फॉर द नेम ऑफ द एलिमेंट्स, यानी सिंबल्स किसके लिए उसके नेम को रिप्रेजेंट करता है, जैसे C किसको रिप्रेजेंट करता है, कार्बन को रिप्रेजेंट करता है ये। नेक्स्ट इज द सिंबल स्टैंड फॉर द वन एटम ऑफ द एलिमेंट, यानी यहां पे आपको एक सिंबल क्या होता है, एक एटम को शो कर रहा है ना। नेक्स्ट इज द सिंबल रिप्रेजेंट क्वांटिटी ऑफ द एलिमेंट्स इक्वल इन मास टू इट्स एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास, तो देखिए सिंबल रिप्रेजेंट क्वांटिटी ऑफ द एलिमेंट्स इक्वल टू, यानी क्वांटिटी को भी दिखाता है, जैसे अपन CO2 तो उसमें कार्बन 1 है ऑक्सीजन 2 है, ठीक है, तो वो उसकी क्वांटिटी को दिखा रहे हैं, उसके मास को भी अपन पता कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए द सिंबल आल्सो रिप्रेजेंट द मास ऑफ द एलिमेंट्स व्हिच कंटेन 1 अवोगाड्रो नंबर ऑफ द एटम ऑफ दैट एलिमेंट, यानी इसके अंदर मास को भी रिप्रेजेंट करता है, और उनके नंबर्स को अगर फाइंड आउट करना तो अवोगाड्रो नंबर के बराबर अपन फाइंड आउट कर देंगे, 1 मोल इक्वल्स टू जो है वो अवोगाड्रो नंबर के बराबर हो जाएगा इसमें नंबर्स ऑफ एटम। नेक्स्ट एलिमेंट एक एग्जांपल लिया है, देखिए सिंबल जैसे ऑक्सीजन का सिंबल बताया O, तो यहाँ पे O जो है वो एलिमेंट ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन है, मास जो है इसका ऑक्सीजन का कितना हो गया 16 हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है। और नंबर ऑफ जो अगर अपन एटम्स अगर बात करें 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन के अंदर, तो ये नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन वो 1 मोल के अंदर इक्वल होंगे अवोगाड्रो नंबर से। अवोगाड्रो नंबर है इसके अंदर 6.022 × 10⁻23 है ना। ये सिग्निफिकेंस ऑफ द सिंबल्स ऑफ कार्बन, जैसे एक और एग्जांपल दिया कार्बन के
सिंबल्स का, कार्बन का सिंबल है C, उसका क्या सिग्निफिकेंस, ये आपको क्या सिंबल जो है वो C स्टैंड फॉर कार्बन एलिमेंट और C स्टैंड फॉर वन एटम ऑफ कार्बन, एक कार्बन जो है वो C एक कार्बन के एटम को शो कर रहा है, ठीक है। और सिंबल क्या रिप्रेजेंट करेगा आपको, इसका मास कितना होगा 12 मास को रिप्रेजेंट, और नंबर ऑफ एटम्स कितना होगा इसके अंदर आपका 1 मोल के अंदर, तो ये अवोगाड्रो नंबर के इक्वल, अवोगाड्रो नंबर है 6.022 into 10 to the power 23 नंबर्स ऑफ एटम के इक्वल हो जाएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट होता है स्टूडेंट इसके अंदर एटॉमिक मास। देखिए ये एटॉमिक मास क्या है इसमें, ठीक है। एटॉमिक मास को वैसे फाइंड आउट करना पॉसिबल ऐसे फिजिकली या फिर प्रैक्टिकली इसको मेजर करना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि एटम बहुत स्मॉल होता है, इसका मास बहुत ज्यादा कम होता है इसमें। यानी अगर अपन वन एटम का मास केजी के अंदर फाइंड आउट करें तो 1.67 into 10 to the power -27 kg, तो -27 kg को आप दुनिया के अंदर ऐसा कोई बैलेंस नहीं है जिससे आप इसको मेजर कर सकते हैं, तो फिर करें क्या। तो एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट करने के लिए अपन क्या करें, कोई थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई करा है इसके अंदर कि अपन किसी से कंपेयर कर ले, इससे कंपेयर कर रहे हैं कि भाई कोई एक एटम है, स्टैंडर्ड मान लेते हैं इसके अंदर, उसके कंपेयर में कितना हैवी है ना, या उसका मास कितना है। तो आईयूपीएसी जो है एक्सेप्ट करा इसके अंदर एटॉमिक मास यूनिट, तो आईयूपीएसी एक्सेप्टेड द एटॉमिक मास यूनिट स्केल टू बी यूज्ड फॉर द एटॉमिक एंड द मॉलिक्यूलर मास इन द 1961 के अंदर इन्होंने जो एक स्केल बनाया इसके अंदर। इन दिस स्केल द एटॉमिक मास ऑफ masses the isotop has been the assigned an atomic mass of the 12 atomic mass unit। यानी देखिए एक्चुअली क्या करा है इन्होंने, आईयूपीएसी ने क्या करा कि अपन प्रैक्टिकली तो किसी एटम का मास फाइंड आउट नहीं कर सकते, तो क्या करा कार्बन 12 जो है, कार्बन का आइसोटॉप है कार्बन 12, इसको माना कि इसके कार्बन का जो है 1/12 पार्ट, कार्बन के मास का 1/12 पार्ट, तो इसका मास जो है उसका 1/12 पार्ट जो है उसको इक्वल करा 1 एएमयू के एटॉमिक मास में। इसको ऐसे समझो सिंपल से, सपोज करिए कार्बन है एक कार्बन एक पिज्जा है, कार्बन एक पिज्जा है, इसको क्या करो 12 इक्वल पार्ट के अंदर डिवाइड करो, 12 इक्वल पार्ट के अंदर डिवाइड कर दीजिएगा, ठीक है। तो अभी ये 4 8 हुए हैं, तो इस तरह से आप जो है 12 इक्वल पार्ट के अंदर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसको आप 12 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, तो इसके अंदर यहाँ पे ज्यादा हो गया इसके अंदर। तो अगर आप इसको 12 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे इसके अंदर 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये मान लीजिए 12 इक्वल पार्ट है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे हर एक पार्ट जो है, हर एक पीस जो है ना, वो इसका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक, 11 ये 12 पीस इसके अंदर हमने डिवाइड कर दिया। एक कार्बन को हमने एक पिज्जा माना ऐसे, उसको 12 पीस के अंदर डिवाइड करा, तो यहाँ पे हर एक पीस को ये मैंने निकाला, ये इसका जो है 1/12 पार्ट होगा, तो इस 1/12 पार्ट को अपने क्या कंसीडर करा 1 एएमयू के इक्वल, 1 एएमयू के इक्वल कंसीडर करते हैं, यानी 1 एटॉमिक मास यूनिट के बराबर कंसीडर करते हैं। तो अब आपको कोई भी किसी भी एटम का मास फाइंड आउट करना है तो आप इससे कंपेयर करिएगा, 1 एएमयू से कंपेयर करिए, या फिर 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 के मास से कंपेयर करके अपन फाइंड आउट करेंगे, प्रैक्टिकली तो पॉसिबल है नहीं इसके अंदर। तो इस तरह से एटॉमिक मास का जो अपन डेफिनेशन क्या दे देते हैं, एटॉमिक मास यूनिट या एएमयू इज डिफाइंड एज 1/12 मास ऑफ द एटम ऑफ द कार्बन 12 आइसोटॉप ऑन एटॉमिक स्केल, यानी 1 एएमयू का मीनिंग क्या हो गया 1/12 मास ऑफ कार्बन 12, ठीक है। ये तो है 1 एएमयू, आगे सुन, और इसको अपन डिनोट करते हैं इसके अंदर यू से भी, एएमयू को आपको जो है वो यू से भी डिनोट कर सकते हैं, ये तो है आपका 1 एएमयू, 1 एएमयू, क्लियर। और अगर देखिए बात करें इसके अंदर जो है कोई भी एटम का अगर आपको मास फाइंड आउट करना है, तो एटम का मास को कैसे डिफाइन करेंगे, नंबर ऑफ टाइम्स एन एटम ऑफ दैट एलिमेंट इज द हेवियर देन द
1/12 मास ऑफ द कार्बन 12 आइसोटोप, यानी कोई भी एटम होगा, ठीक है। 1 AMU का मतलब ये हो गया 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप, ठीक है। और अब किसी भी अदर एलिमेंट्स का आपको मास फाइंड आउट करना, तो ये अपने को बताना है कि भी 1 AMU के कंपेयर 1 AMU का मतलब 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप के मास से कितना हैवी है वो, ठीक है। तो ये वो उसका जो है वो मास हो जाएगा, एटॉमिक मास हो जाएगा, उसको अपन एटॉमिक मास यूनिट U के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं इसमें, ठीक है। एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज डिफाइंड एज द एवरेज मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इन एटॉमिक मास यूनिट। तो ये एटॉमिक मास में से एवरेज मास की फॉर्म में अपन रिप्रेजेंट करते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो एटॉमिक मास को A से रिप्रेजेंट करते हैं, A से रिप्रेजेंट करते हैं इसमें। तो ये एटॉमिक, ये रिलेटिव एटॉमिक मास बोल सकते हैं इसको बोलेंगे अपन रिलेटिव एटॉमिक मास, ठीक है। जैसे यहाँ पे जो है आपको कुछ एटम का एटॉमिक मास यहाँ पे दे रखा है, जैसे एल्युमिनियम है तो एटॉमिक नंबर इसमें 13 है, इसका मास देखिए कुछ एलिमेंट का जो है मास जो उसके एटॉमिक नंबर का जस्ट डबल ही होता है या फिर उसके आसपास ही होता है। जैसे एल्युमिनियम 13 है तो इसका 26.93 एटॉमिक मास होता है यू के अंदर, ठीक है। ऐसे आप देखिए इसमें कॉपर है 63.56, कार्बन देखिए एटॉमिक नंबर 6 है तो इसका 12। तो ये ज्यादातर सब केस में नहीं होता, कुछ एलिमेंट्स का जो है मास जो एटॉमिक मास है उसके एटॉमिक नंबर का जस्ट डबल या फिर उससे आसपास ही होता है इसमें, ठीक है। ये चीजें तो इस तरह से अपन जो है एटॉमिक मास फाइंड आउट कर सकते हैं इसके अंदर। तो इसके अंदर अपन को क्या करना है, एटॉमिक मास को कंपेयर करना पड़ेगा 1 AMU के साथ। और 1 AMU का मतलब तुमने बताया कार्बन के 12 जो आइसोटोप है इसके मास का 1/12 वाला पार्ट है, उसी को 1 AMU बोलते हैं। तो इसके कंपेयर में कोई एटम एलिमेंट कितना हैवी है तो उसका मास हो जाता है, ओके स्टूडेंट। तो इसको तो डिफाइन करने का तरीका है, यानी थ्योरेटिकल डिफाइन करने का तरीका, प्रैक्टिकली इसका पॉसिबल नहीं है, ओके स्टूडेंट। तो ये हमने डिस्कस करा इसके अंदर एटॉमिक मास और ये सिंबल्स के बारे में। नेक्स्ट आपके टॉपिक आएगा इसके अंदर मॉलिक्यूल्स के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो मॉलिक्यूल्स क्या है इसको अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करते हैं। थैंक यू।